हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 12th का आर्ट्स में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर आया हुआ है, जो कि एमसीक्यू टाइप है। 40 प्रश्न है। तो उन प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रश्न मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, तो वो 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। और मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखना चाहें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की है। तो इंडिका पुस्तक की रचना जो की है वो तुम्हारे किसने की है, तो वो है मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था, तो वो जो है मौर्य काल के दरबार में आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अगर पूछे कि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त का क्या था, तो चंद्रगुप्त का गुरु था, ठीक है, प्रधानमंत्री था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 जो है वो पुराणों की संख्या है। अगर वेद का बात कर लें तो हमारे पास 4 वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था, तो वो किया था अकबर ने, ठीक है। सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन जो है वो अकबर ने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अरबी भाषा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्या है कि दामिनी ए कोह क्या है, ठीक है। तो दामिनी ए कोह क्या था, तो वो था हमारा भूभाग से संबंधित था, ठीक है, एक भूभाग था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो है रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य अगर बात कर लें हम लोग तो ये रैदास भी थे और कबीर भी थे और धन्ना पीपा ये सभी थे, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है वो क्या है, रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य रैदास भी हो जाएगा, कबीर भी हो जाएगा और धना और पीपा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे सुभाष चंद्र बोस और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे। कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। वो कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो अगर संथाल विद्रोह का नेता अगर पूछ लें तो वो था सिंधु कानू। सिंधु कानू जो था वो संथाल विद्रोह का नेता था। और अगर पूछें कि संथाल विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम हम लोग जानते हैं, तो वो क्या है, सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे हमारा है कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन के बारे में बात कर लें तो वो हुआ है 1905 को। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, ठीक है। अगर बात कर लें कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ है, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई थी। और इसकी जो मुक्ति दिवस मनाते हैं मुस्लिम लीग के लोग, तो वो कब मनाते हैं, तो वो है 22 दिसंबर 1939 को मनाते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 से स्टार्ट किए हैं मुक्ति दिवस मनाना। ठीक है, कौन, मुस्लिम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि किसका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ है। तो किसका जन्म तलवंडी में हुआ है, तो वो है गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयनगर की यात्रा में से किसने की थी, यानी कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। तो विजयनगर की यात्रा जो है वो निकोली कोंटी ने किया था। ठीक है, निकोली कोंटी ने किया था। अच्छा, बात कर ले कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो वो है हरिहर और बुक्का ने किया है। ठीक है, 1336 में किया है, हरिहर और बुक्का ने किया है विजयनगर की स्थापना। और उसकी यात्रा किसने की थी, तो निकोली कोंटी ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था। तो वो अकबर था। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ठीक है, बीजक जो है वो उसमें किसका उपदेश जो है वो संग्रहित है। ठीक है, तो वो हमारा है कबीर दास का जी। ठीक है, कबीर दास का जो है वो बीजक में उपदेश जो है संग्रहित है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है वो है कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर है। तो बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पे है, तो वो है फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया है पूछेगा, तो वो है अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुई है हमारी 12 दिसंबर 1885 को। 12 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि संथाली विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो संथाली विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हुआ था। ठीक है, संथाली विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो था हमारा वास्को डिगामा, जो कि कब आया था, तो 1498 में आया था वास्को डिगामा, जो कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भारत की खोज किया, लेकिन ये भारत की रास्ता की खोज किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है, तो वो है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर बात कर लेते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई है, 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया है। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने क्या दिया है, पाकिस्तान शब्द को दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, वो था बाबर। ठीक है, पहले आया बाबर और बाबर के बाद आया था हुमायूं उसका बेटा, और उसका बेटा हुमायूं का बेटा कौन था, तो वो था अकबर। ठीक है, तो पहला जो बाबर था, बाबर क्या था, तो प्रथम मुगल शासक था जो कि 1526 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, जिस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि गुप्त राजवंशों के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा था, वो कहा था समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर क्या है कि अमुक्त माल्याद। ठीक है, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ जो है के लेखक कौन है। ठीक है, तो वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें मृतकों का टीला जो है वो किसको बोला जाता था। मृतकों का टीला वो बोला जाता था मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रियदर्शी, ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा कि प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी जो है वो किसका नाम था, तो वो नाम था अशोक का, अशोक का नाम था प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम था अशोक का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है चाणक्य, यानी कि जिनका नाम कौटिल्य भी है, चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त, तीनों नाम किसका है, तो वो है कौटिल्य का, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन हमारा है कि अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अकबरनामा जो है वो उसकी रचना किसने की है, तो वो है अबुल फजल ने की है, ठीक है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछेंगे बाबरनामा की रचना किसने की है, तो बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने ही की है, ठीक है। आगे देखते हैं कि दक्कन दग्गा आयोग जो है वो कब नियुक्त हुआ था, दक्कन दग्गा आयोग जो है कब नियुक्त हुआ था, तो वो होता 1875 में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन नंबर हमारा कि गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो पहले ये जान लें कि गोलमेज सम्मेलन जो था वो 3 गो हुआ था, ठीक है। 1930, 1931, 1932 ये तीनों हुआ था डेट में, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था लंदन में, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ महात्मा गांधी गए हुए थे, ठीक है, और किसी में नहीं गए हुए थे, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। आगे देखते हैं कि फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई है, फोर्ट विलियम की स्थापना, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 16 गो महाजन पद था, ये आपको याद है, तो 16 जो महाजन पद था उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजन पद है वो कौन था, तो वो था हमारा मगध। मगध जो है वो 16 महाजन पद में सबसे क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजन पद है हमारा मगध महाजन पद, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है 38, तो 38 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आरंभ कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति जो हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी हमारा आरंभ, यानी कि 1857 की क्रांति, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा 39 है, 39 क्वेश्चन नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी जो है कब वापस आए थे, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जो है वो 1893 में गए थे और 1915 में आ गए थे वापस, ठीक है, ध्यान रखना 1915 में वापस आए थे, 1915 में वापस आए थे। ये भी याद रखना कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और ये भी याद रखना है कि 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी वहां पे रहे थे, ठीक है। और 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर ही करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तो आज के लिए धन्यवाद।